एक गांव में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार उस गांव के राजा ने अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों को चर्चा पर बुलाया और उस व्यापारी को भी उस सभा में बुलाया गया। व्यापारी वहां गया और काफी देर तक वहां चर्चा होती रही। चर्चा खत्म होने के बाद अचानक राजा ने उस व्यापारी से कहा, महाशय, आप तो बुद्धिमान व्यापारी हैं, लेकिन आपका पुत्र बहुत मूर्ख है। उसे तो ये भी नहीं पता सोने और चांदी में कौन सी वस्तु मूल्यवान है। और ऐसा कहकर राजा जोर जोर से सभा में हंसने लगा और उसका मजाक बनाने लगा। व्यापारी को बहुत बुरा फील हुआ, बहुत बुरा लगा और वो वहां से चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये बताओ, सोने और चांदी में मूल्यवान वस्तु कौन सी है? उसके बेटे ने कहा, पिताजी, सोना। तो उसके पिताजी ने कहा, तो बेटा, आज मुझे राजा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आपका बेटा मूर्ख है, उसे ये भी नहीं पता सोने और चांदी में मूल्यवान वस्तु कौन सी है। उसका बेटा कहता है व्यापारी का कि पिताजी, मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी मैं स्कूल जाता हूँ तो राजा हर दूसरे दिन वहाँ सभा लगाए रहते हैं और मुझे भी बुलाते हैं वहाँ पर। मैं वहाँ जाता हूँ और वो अपने हाथ में सोने और चांदी का सिक्का रखते हैं और मुझसे कहते हैं उसे उठाने के लिए, उनमें से एक को उठाने के लिए, और मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ। तो उसका पिताजी कहता है, तो बेटा, आप ऐसा क्यों करते हो और ऐसा करके क्या मिलता है आपको? तो आप सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? वो कहता है, पिताजी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो एक बक्सा लेकर आता है और उस बक्से में बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। वो कहता है, देखो पिताजी, ये वो चांदी के सिक्के हैं जो मुझे उनसे मिले हैं और मेरी बुद्धिमानी से मिले हैं। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ और मुझे पता है व्यापार कैसे करते हैं और कैसे अक्लमंदी से चीज़ें ली जाती हैं। और अगर मैंने जिस दिन सोने का सिक्का उठा लिया तो वो अगले दिन से ये खेल खत्म कर देंगे और ऐसा करने से मेरे को फिर चांदी के सिक्के नहीं मिलेंगे। उसका बेटा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होता है। व्यापारी वो कहता है व्यापारी का बेटा कि पिताजी, मैं उनकी नज़रों में बेवकूफ़ हूँ, लेकिन वो मेरी नज़रों में बेवकूफ़ हैं। मैं तो उनसे सिक्के लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जो वो दिखता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। मैं अपनी नज़रों में बुद्धिमान हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और ऐसा कहकर उसका पिता उसको गले लगाते हैं और खुश होते हैं कि चलो, मेरा बेटा इतना समझदार है, बुद्धिमान है, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को ना भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। अर्थात जल्दीबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने से पहले विचार करें कि ऐसा करने से हमें कोई लाभ हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। नई कहानी के साथ आऊंगी। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस परिकथा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपनी फीडबैक भेजें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।